नमस्कार। अ, इस चैनल पे, इस वीडियो पे हम जो है अब से हर हफ्ते ज्योतिष रिलेटेड, यानी कि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरी जो दूसरी चैनल है वो स्टॉक मार्केट की है, तो कई सारे मिथ स्टॉक मार्केट में चलते रहते हैं कि किसी की कुंडली में अगर कुछ ग्रह, कुछ प्लैनेट स्ट्रांग है तो आप स्टॉक मार्केट में कमाओगे एंड दिस एंड दैट। तो ये बहुत सी मिथिया पड़ी हुई है। तो मैं जब भी किसी भी मेरे स्टॉक का प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं प्लैनेटरी पोजीशन को ध्यान में रख के नहीं करता, पहली बात। क्योंकि प्लैनेट्स अलग चीज है एंड स्टॉक मार्केट कैलकुलेशन अलग चीज है। ठीक है। लेकिन मैंने खुद से ही पिछले काफी समय से, जब भी मुझे मौका मिलता, जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम वगैरह मिलता, मैं ज्योतिष विद्या को अपने आप से सीखा करता था। अ, जो हरे कृष्ण टेम्पल है वहां पे, और जो जैन मुनि होते हैं उनकी शरण में मैं, मतलब थोड़ा बहुत थोड़े बहुत समय के लिए था, मतलब पूरा नहीं, मतलब कोई दीक्षा वगैरह नहीं ली थी मैंने। पर मैं जब भी टेम्पल जाता, अपासरे जाता, तो अगर वो मेरे गुरु वहां पे होते तो मैं उनसे वार्तालाप करता, बातें करता, ज्योतिष वगैरह के बारे में कुछ डाउट्स हो तो मैं वो पूछता। तो इस तरह से जो भी, मतलब मैं नॉलेज इकट्ठा कर पाया हूँ तो वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। जो भी प्लानिटरी मूवमेंट्स हफ्ते भर में होंगी, फिलहाल हम इस हफ्ते की बात करेंगे जो 11 मई से 17 मई का हफ्ता होगा। तो इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स जो है वो मूव करेंगे, किस राशि से किस राशि में जाएंगे, ये जो भी फिलहाल बवंडर चल रहा है पूरे विश्व में, उसका क्या कारण है। और अगर कोई प्लानेट अगर मूव करेगा तो उस बवंडर में कुछ शांतता आएगी या बढ़ोतरी होगी, ये सब कुछ जो है हम लेखा जोखा हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। कोई मतलब इंडिविजुअल लग्न या इंडिविजुअल राशि के ऊपर ये वीडियो नहीं है कि भाई मेष राशि के लिए हफ्ता कैसा होगा, मकर के लिए कैसा होगा, ऐसा नहीं। ओवरऑल आपके लिए ये प्लानिटरी मूवमेंट क्या होगी, बिकॉज क्या होता है, जो वीकली प्रेडिक्शंस होते हैं ना, ये मैंने कई बार देखा हुआ है कि वीकली प्रेडिक्शंस जो है वो हमेशा 98% फेल होते हैं। और वो फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो जो है वो जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं। ठीक है। अब जनरल प्रेडिक्शन में आपका क्या नक्षत्र है, आपकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है। तो बजाय वीकली इंडिविजुअल लग्न के प्रेडिक्शन करने से बेटर है हम ओवरऑल प्रेडिक्शन करें। और ओवरऑल इसके क्या उपाय कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय जो मैं मेरी पर्सनल लाइफ में उसको यूज करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैं वही सब कुछ जो है मेरे हिसाब से आप क्या करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम 11 तारीख से। उससे पहले हम इस बात पे चर्चा डालें कि पिछले कुछ समय से आप सभी को पता है विश्व में क्या चल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। गैस सिलेंडर को लेके तबाही चल रही है। कितने होटल्स, कितने खाने पीने के ठेले जो होते हैं वो सब इम्पैक्ट हुए हैं। होटलों के धंधे कम हो गए हैं, या फिर यूं कहो कि उन्होंने मेन्यू में जो है बहुत कटौती की हुई है। दाम बढ़े हुए हैं। और जो वॉर चल रहा है यूएस और ईरान में, इसराइल के साथ, मतलब यूएस इसराइल ईरान के साथ, तो इसके बारे में तो हर कोई जानता ही है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि थमना दोनों ही पार्टी चाहती है, तीनों ही पार्टी चाहती है, पर थम नहीं रही। ठीक है। तो ये जो भी हाहाकार मचा हुआ है, क्या इसका रीजन सिर्फ पॉलिटिक्स है? हो सकता है।
हो सकता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो, इसका रीजन जो है, जो बताया जा रहा है वही हो। पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एज पर एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी मूव्स जो है ना, वो आपको एक आने वाले समय के लिए एक इशारा दे देता है कि भाई आने वाले समय में ऐसा कुछ उथल पुथल हो सकता है। अब वो क्या होगा पता नहीं। अब ऐसी सेम कंडीशन हमने 2020 में देखी थी मकर राशि में। मकर राशि में मंगल और शनि का मिलाप हुआ था, एंड वी ऑल नो 2020 कैसा गया, क्या हुआ। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। कोविड ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। कौन क्या कैसे उसको टैकल करे समझ नहीं आ रहा था। लॉकडाउन था, लोगों के धंधे पानी बंद हो गए थे। जो सक्षम वर्ग के लोग हैं वो लोग तो पिकनिक मना रहे थे, मगर जो सक्षम नहीं थे, जो नौकरी पेशा थे, उनकी सैलरी अटका दी गई। बहुत तबाही हुई थी। तो ये जो भी कारनामा हुआ, ज्योतिष के हिसाब से प्लैनेट्स ने ऑलरेडी इसका इंडिकेशन दिया था कि कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है भगवान जाने, लेकिन कुछ हो सकता है विश्व में, और बड़े बड़े स्तर पे होगा। क्योंकि शनि एंड मंगल, ये दोनों ग्रह छोटे मोटे ग्रह नहीं है। इनका टकराव, एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, एक पृथ्वी तत्व का प्लैनेट है। एक आग है तो एक मंद है, मंदता यानी स्लो, आराम से, लेजी। एक हड़बड़ी मचाता है और दूसरा आराम से काम करना चाहता है। और जब भी मंगल और शनि कुंडली के किसी भी भाव में हो, एक ही घर में हो, तो इसका परिणाम पूरा विश्व भुगतता है। अभी 11 तारीख से मंगल विल ट्रांजिट, शनि का साथ छोड़कर मंगल जो है आगे बढ़ेंगे और मेष राशि में एंट्री करेंगे, जहां पे ऑलरेडी बुध और सूर्य मौजूद हैं, जो इसी सप्ताह में निकल भी जाएंगे। ठीक है। अब मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, और 11 तारीख को ही वो जो हाल फिलहाल का नक्षत्र है उसको छोड़कर अश्विनी नक्षत्र में एंट्री करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, एंड मंगल एंड केतु कहीं ना कहीं एक ही प्रभाव करते हैं, एक ही रिजल्ट देते हैं, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। चलो, ये तो ठीक है। मंगल 11 तारीख को शनि से छूटेंगे और सूर्य से जाके मिलेंगे, यानी कि अग्नि अग्नि जो है ठंडक का साथ छोड़कर, आलसीपन का साथ छोड़कर दूसरी अग्नि से मिलन कर रही है। मेष राशि में, जो काल पुरुष की कुंडली में पहला हाउस माना जाता है, और और सूर्य और मंगल आपस में फ्रेंड्स है, मित्र है। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ये प्लानेटरी मूवमेंट सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, सभी के लिए, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ वाइटैलिटी। जो चीजें अभी यूं लग रही है कि स्टक हो गए हैं हम, काम नहीं बन रहा है, डिलेस चल रहे हैं, बिना मतलब का अग्रेशन दिमाग में पक रहा है, तो वो सब चीजों में हमें बदलाव देखने मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा? जब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे 15 तारीख को, जो मेष से निकल के अपनी दूसरी राशि ऋषभ में जाएंगे। कोई भी ग्रह जब अपने खुद के घर में जाता है तो वो सुकून महसूस करता है। ग्रह को छोड़ो, अगर हम भी जो है पूरी दुनिया भटक ले, कहीं भी जावे, जब हम लौट कर घर को आते हैं ना, तब हमें शांति होती है कि हाश बैठ शांति से।
जब मंगल के साथ में शनि मीन राशि में अभी फिलहाल हाल फिलहाल है, यकीन मानो ये तबाही जो चल रही है ना, ये दुगने तिगने स्तर पे जा सकती थी अगर ये गुरु की राशि में ना होकर किसी और राशि में होते तो। और खासकर अगर वो राशि मंगल या शनि की होती तो ये तबाही और सीवियर हो सकती थी। थैंक्स टू गुरुदेव कि ये दोनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन उनकी अपनी राशि मीन में हुआ। और क्योंकि गुरु की राशि है, कोई भी प्लैनेट गुरु की राशि को, गुरु के घर को खराब नहीं करेंगे, सिवाय के राहु केतु। तो ये एक अच्छी बात है कि मेष में मंगल का आना, अश्विनी नक्षत्र में आना। और जब मेष में मंगल आएंगे, अचानक से देर विल बी अ स्पीड, देर विल बी यू नो अचानक से चीजें स्पीड में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एंटर हुआ तभी से शुरू हो जाएगा, मे बी इन अ डे और टू, बट यू विल सी मूवमेंट इन योर प्रेजेंट लाइफ। जो भी आप काम धंधा कर रहे होंगे, जो कुछ भी आपका लाइफ में, जो कुछ भी आप जिसमें भी आप इन्वॉल्व होंगे, वो सभी चीजों में आपको एक मूवमेंट अचानक से देखने मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे घटने जा रही है, और वो है कि मेष राशि में मंगल का आना मंगल दोष को बनाता है। अब मंगल दोष बना तो रिलेशनशिप को हैम्पर करेगा। मंगल दोष इसी के लिए माना जाता है। मैं खुद मांगलिक हूं, इसलिए मुझे पता है मंगल दोष किसके लिए माना जाता है। जो रिलेशन आपके स्पाउस के साथ होंगे वो हैम्पर होंगे। हैम्पर ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बस अपने ईगो पे और अपने गुस्से पे काबू करें। देखिए, प्लैनेट्स के अपने खुद के नेचर होते हैं। अगर मंगल को हम यूं कहें कि वो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, वो गुस्से वाला प्लैनेट है, तो ये हक सिर्फ उसका है। अगर हम मांगलिक होकर भी गुस्सा ना करें, गुस्सा आने पर भी जो है शांति से काम करे, तो हमारा कुंडली का मंगल भले वो नीच का हो, पीड़ित हो, पर वो हमें सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो वो है। मंगल माना जाता है गुस्से के लिए, अग्रेशन के लिए। हम अग्रेसिव ना होकर हम शांति से काम करें, हम हमारा ईगो ना दिखाएं, तो मंगल आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। उसी तरह से शनि का नेचर क्या है? शनि का नेचर है आलस, डिले, डिले करना, लेट करना, सब कुछ लेट करना। लेकिन ये जो कुछ भी है वो शनि का उस पे हक है। उसके अलावा अगर हम आलसी बनेंगे, हम चीजों को डिले करेंगे, हम टाइम पे कुछ ना करेंगे, यानी कि किसी को आपने टाइम दिया है कि मैं 12 बजे आके आपको मिलता हूं और आप 3 बजे जा रहे हो, दिस विल हैम्पर योर शनि। फिर आप चाहे शनिवार को तेल चढ़ाओ या कौवों को खिलाओ या गरीब को दान करो, कुछ मतलब का नहीं बनेगा। जो प्लैनेट का नेचर है ना, हमें वैसा नहीं करना है। अब जैसे कि राहु कलयुग का राजा माना जाता है, कलयुग का भगवान राहु को माना जाता है। राहु का नेचर क्या है? सडनली सब कुछ करना, एकदम से चुटकी बजा के रंग को राजा बना देना, सट्टा जुआ लॉटरी ये सब में इन्वॉल्व रहना, मदिरा, मतलब जलसे, ये सब पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया। देखिए, आज की तारीख में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ नहीं करना चाहिए, ना करो तो वेल एंड गुड, पर आज का युग ही वैसा है, करते हैं लोग। कोई भी चीज की लिमिट हो तो ये सारे प्लैनेट्स अपने लिमिट में रहेंगे, सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में रहेंगे। राहु आपका खराब कब होगा? जब आप खुद लालची बनोगे। ये मैं मेरे स्टॉक मार्केट के जो मैं सेशन लेता हूं ना, जो मैं स्टॉक मार्केट ऑनलाइन सिखाता हूं, उसमें मैं ये बात हमेशा बोलता हूं।
कि मार्केट में अच्छे अच्छों के राहु खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज मार्केट ऐसी चीज है जहां पे लोगों की लालच बढ़ती है, और जहां लोगों की लालच बढ़ी तो समझ जाओ आपकी कुंडली का राहु, जो आपका मित्र बन के बैठा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, अचानक से आपका दुश्मन बन जाएगा, और वही लालच आपको आगे चल के बड़ा वाला नुकसान करके दे देगी। शुक्र, वीनस जिसे हम कहते हैं, हम उसको प्यार का प्लैनेट कहते हैं कि भाई लव रोमांस का प्लैनेट है। आपने लव रोमांस में कोई, कहते हैं ना, कोई खराब चीज, खराब इंटेंशन रखा, किसी को छलने का इंटेंशन रखा, प्यार के नाम पे किसी को यूज करने का इंटेंशन रखा, आपका शुक्र खराब हो जाएगा। भैया ये सब बातें हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से प्यार करते फिरो। प्यार का मतलब ये है कि हर किसी के पीछे लट्टू होना, ये शुक्र का काम है। हमको हमारा शुक्र अगर स्ट्रांग रखना है, हमें हमेशा ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इस काबिल अपने आप को बनाना चाहिए कि वो हमारे प्यार में गिरे, ना कि उसका पीछा करके उसको परेशान कर दो और फिर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बना दो। ऐसा नहीं करना। अपने आप को डेवलप करो और उस लेवल तक पहुंचो जहां पे लोग आपसे इंप्रेस हो, लोग, लोगों को आपसे कनेक्ट करने का मन करे। जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो ये सारे प्लैनेट्स आप पर ध्यान देंगे, और खुद पर ध्यान देने का मतलब ये है अपने गुस्से, अपने अहंकार, अपनी लालच को काबू में रखना, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, अपने आप को वक्त देना। ये सारी चीजें अगर आप करने लगे, आपके सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में आ जाएंगे। ये मैं मेरे तजुर्बे से कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मेरे तजुर्बे से कह रहा हूँ। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो मंगल जब मेष में आएंगे, चीजों में बहुत फर्क पड़ेगा। जो अब तक सब कुछ स्लो डाउन हो रखा था, हाहाकार मचा हुआ था, कोई कहीं से कुछ शांति का हल नहीं निकल रहा था, तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, ये मुद्दा शांति की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, शांति की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट स्काई रॉकेट हो जाएगा, जी नहीं। अगर आप में से कोई भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो मेरी दूसरी चैनल है, उस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं एस्ट्रो को मार्केट से नहीं जोड़ता। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। पर आपको जानने समझने बहुत कुछ मिलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर विल बी समथिंग विच विल लीड टू अ पीस बिटवीन दिस कंट्रीज। या तो कुछ ऐसा होगा कि थोड़ी राहत की, विश्व को थोड़ा राहत फील हो सकता है। तो ये एक बात है। दूसरा ट्रांजिट ये होगा कि 14 मई को वीनस, जो अभी अपने ही अपने ही घर में है, वृषभ राशि में, वो शिफ्ट हो जाएंगे मिथुन राशि में, जो बुध को बिलोंग करती है, जहां पे पहले से बृहस्पति यानी कि गुरु बैठे हुए हैं। अतिचारी है गुरु, तो वो स्पीड में भागेंगे आगे। 2 जून को वो कर्क में आ जाएंगे, जहां पे वो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। देव गुरु बृहस्पति के साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मुलाकात होगा। कहाँ होगा? बुध के घर में। ठीक है, मिथुन राशि में। अब अब यहां पे कुछ बातें आपको समझनी है। भले बुध जो है ना, वो शुक्र के, शुक्र से उनका फ्रेंडली रिलेशन है, शुक्र का भी बुध से फ्रेंडली रिलेशन है। बुध के घर में गुरुदेव बैठे हैं,
और शुक्र देव का वहां पे जाना यानी कि दो गुरु अलग अलग विचारधारा के, एक सात्विक गुरु है और एक, मैं तामसिक नहीं नहीं कहूंगा, पर सात्विक का अपोजिट। तो ऐसी विचारधारा वाले गुरु, दो गुरु का मेल मिलाप होगा बुद्ध के घर में 14 ऑफ मई को। और 15 ऑफ मई को ये होगा कि मर्क्यूरी यानी कि बुध मेष राशि से निकल के शुक्र की राशि ऋषभ में आ जाएंगे। यानी कि शुक्र की राशि में बुध और बुध की राशि में शुक्र। मेरा फ्रेंड मेरे घर में और मैं उसके घर में, इस तरीके का यहां पे कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरी बात यह बनेगी कि सूर्य भी मेष राशि से निकल के बुध के साथ शुक्र की राशि ऋषभ में आ जाएंगे। कब आएंगे? ये आएंगे 15 तारीख को ही। और यहाँ पे एक बात यह बनी है कि बुध फिलहाल सूर्य के साथ होने की वजह से अस्त चल रहे हैं। अस्त यानी उनकी रोशनी, उनका पावर डिम हो गया है। क्योंकि सूर्य से एकदम नजदीक है, तो आपको पता ही है कोई भी प्लैनेट सूर्य के नजदीक आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा, सिवाय के राहु केतु। तो बुध अगर अस्त है तो एक एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि वो नहीं के बराबर है। अगर वो वहां पे ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूर्य शुक्र के घर में नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। क्योंकि सूर्य का शुक्र के साथ में यूं तो नहीं कह सकते कि अच्छा रिलेशन है, यूं भी नहीं कह सकते कि बुरा रिलेशन है। इट्स ओके ओके रिलेशन। तो सूर्य कहीं ना कहीं वृषभ राशि में कंफर्टेबल नहीं होंगे। दिस विल लेट, ये जो है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ जो है ना, जो भी स्कूल जाने स्कूल जाते, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे स्कूल के हो कॉलेज के हो कोई भी हो, स्टूडेंट्स जो भी हो, उनके लिए ये अच्छा चीज रहेगा। लेकिन रिलेशन यहाँ पे फिर इफेक्ट होगा। मंगल की वजह से भी रिलेशन में इफेक्ट होगा और सूर्य की वजह से भी रिलेशन पे इफेक्ट होगा। वाई? बिकॉज सूर्य शुक्र के घर में है। शुक्र जो प्यार मोहब्बत के मसीहा माने जाते हैं, और अगर उसमें उस प्यार मोहब्बत वाले घर में अग्नि आ जावे, आग आ जावे, जो सोर्स ऑफ फायर है वो आ जावे, तो जल जाएगा। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, कुछ घबराना नहीं है, इसका एक अच्छा खासा उपाय भी करेंगे। तो ये एक बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा, बुध जो के अस्त है वो इस महीने की मई महीने के आखिर में उदय होंगे। ठीक है, मई महीने के आखिर में उदय होंगे। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए बुध और शुक्र, यानी कि मैं और मेरा दोस्त। ठीक है, मेरे घर में मेरा दोस्त एक ऐसे प्लानेट के साथ है, एक ऐसे ऐसे शख्स के साथ है जिसके साथ मेरी ओके ओके टाइप रिलेशन है। और मेरे फ्रेंड के घर में मैं हूं एक ऐसे शख्स के साथ जिससे मेरे फ्रेंड का रिलेशन ओके ओके है, जैसे कि सूर्य और गुरु। तो ये एक चीज है। रिलेशन को संभालना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसको आराम से आप संभाल सकते हो बस अपनी जबान पे, क्योंकि बुध जो जबान के वाणी के मसीहा होते हैं, बुध क्योंकि अस्त है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जबान जबान अगर आपकी कंट्रोल में रही, आपका ईगो आपका एग्रेशन कंट्रोल में रहा, तो आपके रिलेशन अपने आप कंट्रोल में रहेंगे। रिलेशन टूटने का कारण क्या होता है?
तू तू मैं कहाँ से होती है? जबान से। आपको अगर ये इंडिकेशन मिल जावे कि भाई मुझे जबान पे काबू रखना है, तो अब मेरा रिलेशन काबू में रहेगा। सिंपल सी बात है। ईगो को अपने जेब में रखना, दिमाग में मत रखना। ईगो दिखाना है, दुनिया को दिखाओ। अपने लोगों को, जो आपके साथ दिन रात रहते हैं, जो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको चाहते हैं, उनको क्या ईगो दिखाना। उनको अपना मन दिखाओ कि आपके मन में उनके लिए क्या है और कितना है। रिलेशन, सारे रिलेशन अपने आप संभल जाएंगे। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये प्लानिटरी मूवमेंट्स इस हफ्ते की है। अब इस पे हम थोड़ा सा उपाय सोचें तो क्या कर सकते हैं। देखिए, ये एक कॉमन सा उपाय है, सूर्य को जल चढ़ाओ। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान जी को, हनुमान जी की सेवा करो, गणपति जी की सेवा करो, तो बुध और मंगल दोनों ही यू नो सही रहेंगे। मगर सेवा, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप खुद नहीं बदलोगे, तो ये सेवा, ये उपाय कोई काम के नहीं है। आप हनुमान चालीसा बोल के आ जाओगे हनुमान जी के मंदिर में, पर क्या आपने अपने दिमाग से ईगो को निकाला? वो तो निकाला नहीं है। हनुमान चालीसा का मतलब ये नहीं होता कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर फटाफट फटाफट पढ़ लिया हो गया। ऐसे मंगल ठीक नहीं होते। मंगल ठीक होंगे जब आपके अंदर से अहंकार खत्म होगा। आपके अंदर से जो अहम है, मैं सब कुछ हूं, आई एम द वन, वो जो मैं जो है ना, उसको निकाल के फेंक दो। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। आज आप जो कुछ भी हो, वो आपके पेरेंट्स की वजह से। आज आप पढ़े लिखे हो तो उसका श्रेय आपके पेरेंट्स को जाएगा। आज आप अच्छा कमाते हो तो उसका श्रेय आपके पेरेंट्स को जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको ये सीख दी है, ये संस्कार दिया है। तो पेरेंट्स से बड़े भगवान आपके लिए और कौन हो सकता है, जो आपको, जिन्होंने आपको इस दुनिया में जीने के लायक बना। और अगर आप उनके पेरेंट्स की सुने, भले देसी होंगे, देहाती होंगे, अनपढ़ होंगे, जो भी है, पर उनकी वजह से आज आप इस आधुनिक जग में कदम से कदम मिला के चल रहे हो। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव और अपनी कुल देवी को, आप भले उनको जानते हो या नहीं जानते हो, पर वो आपको जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको कुल देवी के बारे में नहीं पता। पता है कि भाई कुल देवी नाम की कोई चीज है, लेकिन मेरी कुल देवी कौन है मुझे नहीं पता। ऐसे लोग भी हैं। नहीं पता, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आप उनके कुल के हो। बस आपको अपने पेरेंट्स से लेके, अपने एंसेस्टर्स से लेके, अपने कुल देवी तक सभी का शुक्रगुजार होना है। और आज आप जो कुछ भी हो, उन्हीं की वजह से हो। इसके लिए उनको धन्यवाद करना है एवरी डे। चाहे मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि, रवि, हर दिन आप सूर्य को पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप हनुमान जी के मंदिर जाओ मत जाओ, ये सब करने तो सेकेंडरी बात होती है। प्राइमरी बात यह है कि आप आज जो कुछ भी है, उसका श्रेय आप किसे देते हैं। आपकी वजह से आप हो, आपकी मेहनत सब कुछ है, पर आपको उस मेहनत करने के लायक किसने बनाया? तो वो जो है, वो फरिश्ता आपके 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 परिवार का हिस्सा है। उसको, उनको आप जो है शुक्रिया अदा करो दिल से। आपकी जिंदगी में जिन जिन लोगों की वजह से खुशी आई है, चाहे आपके बच्चे हो, आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो इंसान जिसकी मौजूदगी आपकी लाइफ को हरा भरा कर देती है, उनका शुक्रगुजार होइए। उनको बताइए आपके मन में क्या है। उनके सामने आप अपना मन खोल के रख दो। ईमानदारी से अपने मन में झांको
और उन सभी को जिन्होंने अपने कहते हैं ना, उनकी मौजूदगी से आपके जीवन में हरियाली आई हो, आपके जीवन में खुशहाली आई हो, नमन करके धन्यवाद करो। आपके सारे मसले सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भगवान सही मायनों में अगर कहीं है तो आपके मन में है। जो कुछ भी आप भगवान से मांगते हो वही आप खुद से मांगो। आपके अंदर बैठा भगवान ही आपसे वो सब कुछ करवाएगा जो आपको चाहिए। तो ये प्लानेटरी मूवमेंट ये सलाह देती है कि रिलेशन को संभालना है, अहंकार को खत्म करना है, ईगो नहीं दिखाना है, और जबान पे बहुत काबू रखनी है। काबू भी रखनी है और मिठास भी रखनी है। फिर जब सूर्य और बुध मेष राशि छोड़ के ऋषभ में आ जाएंगे, मंगल जो है वो अपने घर में अकेले रहेंगे। फिर वो अपना जलवा दिखाएंगे और बहुत ही बड़ा वाला जलवा दिखाने वाले हैं। पैसों को लेके, कमाई को लेके बहुत अच्छी स्पीड आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो ये जो शनि और मंगल का जो भी एनर्जी, जो भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट हुई है मंगल के निकलते ही, वो एनर्जी धीरे धीरे शांत हो जाएगी और एक वक्त आने पर खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि 11 तारीख से थिंग्स विल बी टर्निंग अराउंड टू अ बेटरमेंट इन एवरीवन्स लाइफ। ठीक है। हर एक की लाइफ में एक एक परिवर्तन जैसा, एक एक शांति भरा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। शांति तभी भंग होगी जब आपकी जबान लड़खड़ाएगी। जबान को काबू में रखें, शांति अपने आप बढ़ेगी। ठीक है। तो ये था इस हफ्ते का लेखा जोखा। मेरी जो समझ में आया, जो मैंने स्टडी किया और जो मैं इन प्लैनेट्स के बारे में समझ पा रहा हूं, वही सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आगे चल के अगले फ्राइडे या अगले सैटरडे को हम उसके आने वाले हफ्ते के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सी पोजीशन क्या चेंज हो रही है। उस वक्त जो है शनि अपने नक्षत्र को चेंज करेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई शनि का नक्षत्र चेंज हो रहा है, मीन राशि में चेंज हो रहा है, तो अब इसका क्या असर हो सकता है क्या नहीं। और फिर उस वक्त जो भी प्लैनेट्स वगैरह चेंज हो रहे होंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये चैनल को बढ़ाइए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग भी मेरी स्टॉक मार्केट वाली चैनल में रुचि रखें तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल वेरी